कनीना के उनानी मोड़ पर हुए स्कूल बस के सड़क हादसे में 6 मासूम बच्चों की मौत को लेकर आज महेंद्रगढ़ के कृष्णा मार्केट के दुकानदारों ने समाज सेवी बलवान फौजी के नेतृत्व में किया शोक सभा का आयोजन। डीओ का तबादला करने की रखी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज में संजय कौशिक। कनीना के उनानी मोड़ पर हुए स्कूल बस के सड़क हादसे में 6 मासूम बच्चों की मौत को लेकर आज कृष्णा मार्केट के दुकानदारों द्वारा समाज सेवी बलवान फौजी के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी रखा गया। इसके अलावा उन्होंने इस सड़क हादसे की जांच उच्च अधिकारियों से करवाने की मांग भी रखी। समाज सेवी बलवान फौजी ने कहा कि सरकार को सरकारी स्कूलों की दशा सुधारकर प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि गांव में बच्चे पढ़ सके और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सरकार इन स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। छुट्टी के दिन स्कूल लगना अपने आप में सरकार व प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने डीओ का तबादला करवाने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जांच जिले के वर्तमान डीओ को सौंपी है। क्या वर्तमान डीओ को पहले यह यमराज बनकर रोड पर दौड़ते स्कूली वाहन नजर नहीं आए? क्या हमेशा ऐसा ही होता रहेगा कि किसी बड़े हादसे के बाद उनकी कुंभकर्णी नींद खुलेगी? स्कूल बस के इस हादसे ने कई घरों के चिराग छीन लिए और पीछे कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इसलिए इस हादसे की जांच वर्तमान डीओ को न सौंपकर उच्च अधिकारियों से करवाई जाए। उन्होंने बताया कि जब भी कोई गरीब व्यक्ति 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल चलाता मिल जाता है तो पुलिस ऐप पर देखकर तुरंत उसे इम्पाउंड कर देती है और थाने ऐसी मोटरसाइकिलों से भरे हुए पड़े हैं। लेकिन क्या वजह है कि जिले के शिक्षा माफिया की 5000 से ज्यादा बसों को पुलिस ऐप पर चेक नहीं करती? वहीं संदीप यादव बचीनी ने कहा कि अगर जिला प्रशासन अपने अधीन स्कूलों की फायर एनओसी मौके पर जांचे तो निश्चित रूप से ये अधिकांश फर्जी मिलेंगी या मिलेंगी ही नहीं। बलवानी फौजी ने मांग की कि इस हादसे की जांच वर्तमान डीओ को न सौंपकर उच्च अधिकारियों से करवाई जाए। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो आगामी रणनीति तैयार करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कृष्णा मार्केट के दुकानदारों के साथ साथ संदीप यादव बचीनी, डॉक्टर धर्मवीर पाएगा, राम भगत यादव, सूबेदार अभय सिंह, हवा सिंह, अशोक माजरा खुर्द, संदीप शास्त्री, सत्यवान सरपंच, विजय प्रधान, वीरेंद्र मास्टर, वीर सिंह धोलिया, हलवाई, रवि पालडी, सतवीर सिसोटिया एवं धर्मेंद्र मिस्त्री सहित कई लोग उपस्थित रहे। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये कल जो उनानी मोड़ पे बस का एक्सीडेंट हुआ और 7 बच्चे, मेरे ख्याल से 7 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। ड्राइवर के शराब पीने से जो एक्सीडेंट हुआ है उनमें 6 बच्चों को ख़त्म होना पड़ा है और अन्य 10 से 12 बच्चे अभी एडमिट हैं। उनको 6 बच्चे जो एक्सपायर हुए, मैं तो शहीद बोलूँगा क्योंकि वो आगे देश का भविष्य थे। हो सकता है आर्मी में जाते, हो सकता है देश के किसी काम आते, तो शहीद ही हुए हैं किसी और की कमी के कारण। तो उन बच्चों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए कि भाई हम बच्चे तो वापस ला नहीं सकते लेकिन परिवार को हर उस नामुमकिन चीज़ में भी मुमकिन चीज़ में भी आपके साथ खड़े हैं और परिवार को ऐसा नहीं पीड़ा से भगवान शक्ति दे कि वो सहन कर पाए। दूसरा, इसमें मेरा एक सबसे बड़ा ये है कि डीओ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, जो कि उसकी देख रेख में ये सारे महेंद्रगढ़ जिले के स्कूल चलते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि उनको क्या पता नहीं था, उनसे क्या परमिशन ली नहीं जाती थी। जो बस का 2018 में इंश्योरेंस और फिटनेस सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी आपने क्या देखा और सरकार ने उस अधिकारी को ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा दिया गया है। हमारी मांग है कि उस अधिकारी को बदलकर उच्च अधिकारी से कार्रवाई करवाई जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी स्कूल हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सभी स्कूलों में 10 से 15 बसें जो 2-2 नंबर से चल रही हैं, जो बिना फिटनेस की हैं, जिनका टाइम ओवर हो चुका है, जिन पर ड्राइवर शराब पी करके चलाता है, जिनको खेड़की गांव वालों ने ये कह दिया था स्कूल संचालन को कि भाई ये शराब पी करके आता है। और पिछले 6 महीने से पहले भी एक परिवार ने, जो पेरेंट्स होता है, उसने शिकायत दी थी कि आपका जो ये ड्राइवर है ये शराब पी करके आता है, आप उस पर ध्यान दिए। लेकिन ना प्रशासन ने, ना फिटनेस की गाड़ी दूर से पता चल जाती है कि ये कितनी पुरानी गाड़ियां हैं। मॉडल से आजकल गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। गुड़गांव उस साइड चले जाओ, बेस 6 और 4 को तुरंत पकड़ करके चालान किया जाता है। तो महेंद्रगढ़ के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया?
क्या महेंद्रगढ़ में बच्चों का भविष्य उज्जवल होने से आप पहले ही खत्म करना चाहते हो? जब महेंद्रगढ़ की बात आती है तो हर चीज में नेग्लिजेंसी की जाती है। मैं उसी चीज को आवाज उठा करके आज हमने जो श्रद्धा सुमन अर्पित की है, हम उन जो ये अधिकारी नेग्लिजेंसी करते हैं इनको सस्पेंड करके मेरी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है। कल के पुलिस प्रशासन के काम से मैं बिल्कुल खुश हूं, क्योंकि तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई करके और तुरंत प्रभाव से ड्राइवर को अरेस्ट किया, प्रिंसिपल को अरेस्ट किया और स्कूल संचालन को अरेस्ट किया, संचालक को अरेस्ट किया। और आने वाले टाइम में आप जो भी अधिकारी इसमें हैं, जैसे डीओ साहब है, उनकी देख रेख में सारी चीजें हैं। जब आप बैग भर के पैसा लेते हो तब ध्यान नहीं देते कि गाड़ियां और बच्चों का भविष्य था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और सरकार से, पुलिस प्रशासन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, शिक्षा मंत्री से ये आग्रह करता हूं, इस डीओ को बदल करके और जो इंक्वायरी करवानी है वो उच्च अधिकारियों से करवाई जाए। चंडीगढ़ से कोई अलग स्टाफ बैठाया जाए। हमें महेंद्रगढ़ के जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट है इन पे कोई विश्वास नहीं है। पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन जिसकी नेग्लिजेंसी थी उनको सजा मिलनी चाहिए।